हेलो एवरीवन, मैं अपराजिता आप सभी का मॉक 360 चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज़ के साथ। सबसे पहले नेशनल अफेयर्स की बात करें तो हमारे पोर्ट्स एंड शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने मुंबई पोर्ट अथॉरिटी (एमपीए) के 154वें फाउंडेशन डे पर एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अगर हम इसके प्रोजेक्ट डिटेल्स की बात करें तो सरकार ने कुल 5,028 रुपए 17 पैसे करोड़ के 63 प्रोजेक्ट्स का रोड मैप सामने रखा है। इस पूरे इवेंट की थीम याद रखना दोस्तों, टुगेदर वी कैन। एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है कि कितने प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन हुआ और कितने नए अनाउंस हुए। तो दोस्तों, 7 प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट हो चुके हैं, 34 का शिलान्यास फाउंडेशन स्टोन हुआ है और 22 बिल्कुल नए प्रोजेक्ट्स हैं। साथ ही मुंबई को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए विकसित भारत मुंबई मैरीना प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट भी साइन किया गया है, जो हमारी समुद्री ताकत को बढ़ावा देगा। दोस्तों, इंटरनेशनल और नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से ये स्लाइड आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नई दिल्ली में 16 ब्रिक्स एनएसए मीटिंग का आयोजन किया गया और जाहिर सी बात है दोस्तों, जब भारत में एनएसए की मीटिंग होगी तो उसे चेयर कौन करेगा? हमारे जांबाज एनएसए अजीत डोवल जी। इस बार की कोर थीम की बात करें तो वो थी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग द वर्ल्ड टुडे, यानी साइबर थ्रेट्स और टेरर फंडिंग जैसे नॉन ट्रेडिशनल खतरों से कैसे निपटा जाए। इसके साथ ही बैक टू बैक कई और मीटिंग्स भी हुईं जिन्हें आपको याद रखना है। स्पेस सेक्टर्स के लिए होसा मीटिंग हुई बेंगलुरु में, जिसे इसरो ने होस्ट किया। एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग हुई गुरुग्राम में, जिसका ट्रैक था एनर्जी फॉर ऑल। और छोटे व्यापारियों के लिए पहली बार ब्रिक्स एमएसएमई फोरम का आयोजन आगरा में किया गया। ये सारे वेन्यू और थीम सीधे वन लाइनर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। दोस्तों, पब्लिक हेल्थ सर्विलांस को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और डायल ने मिलकर सुविधा 2.0 फीट पोर्टल लॉन्च किया है। अब अगर इसके ट्रिगर पॉइंट की बात करें कि इसे अचानक क्यों लाया गया, तो दोस्तों, अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो (डीआरसी) और युगांडा में अबोला वायरस बुंदीबुग्यो स्ट्रेन का आउटब्रेक हुआ है, जिसे डब्ल्यूएचओ ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न (फीक) घोषित किया है। वायरस भारत में न फैले, इसलिए इस कॉन्टैक्टलेस पोर्टल को डेवलप किया गया है। इसके प्रोटोकॉल के मुताबिक जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स भारत आएंगे, उन्हें अपनी फ्लाइट से 24 घंटे पहले एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, जिसमें उनकी पिछले 21 दिनों की पूरी ट्रैवल हिस्ट्री ट्रैक की जाएगी। यह रियल टाइम डेटा सीधे एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसर्स और इमिग्रेशन ब्यूरो के साथ शेयर होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव की। हमारे देश का सांख्यिकी मंत्रालय यानी मोएसपीआई और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ग्राम ने मिलकर दिल्ली में एक सोई साइन किया है। इसका उद्देश्य एम्बार्क इंडिया डेवलपमेंट फेलोशिप (आइडफ) के तहत युवा रिसर्चर्स को जोड़ना है। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये फेलोशिप सीधे तौर पर हमारे विकसित भारत @2047 के विजन को सपोर्ट करेगी। जो फेलोज इसमें सिलेक्ट होंगे वो पब्लिक पॉलिसी, डेटा गवर्नेंस और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में सरकार की मदद करेंगे। इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर 18 महीने का है, जिसमें 6 महीने की ग्राउंड ट्रेनिंग मिलेगी। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है दोस्तों? हर सिलेक्टेड फेलो को 65,000 रुपए की मंथली स्टिपेंड मिलेगी। डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग के लिए यह एक बेहतरीन कदम है। इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें दोस्तों, तो एआई और टेक डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ी हलचल हुई है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में 2 एनडीपीएक्स सिलिका समिट का आयोजन किया गया, जहां भारत समेत 35 देशों ने मिलकर एआई अपॉर्चुनिटी पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट साइन किया है। भारत की तरफ से हमारे मेटवाई के सेक्रेटरी एस कृष्णन जी ने इस डेलीगेशन को लीड किया। दोस्तों, यहाँ पीएक्स शब्द का मतलब होता है पीस और स्टेबिलिटी। यह अमेरिका का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, जिसका कोर ऑब्जेक्टिव यह सुनिश्चित करना है कि एआई, सेमीकंडक्टर्स और क्रिटिकल मिनरल्स की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, उस पर किसी एक देश जैसे चीन का कब्जा न हो। सभी लोकतांत्रिक देश मिलकर एक सिक्योर और रेजिलिएंट नेटवर्क बनाएंगे ताकि भविष्य की एआई टेक्नोलॉजी पूरी तरह से सुरक्षित और भरोसेमंद रहे।
बैंकिंग और फाइनेंस के एस्पिरेंट्स अपनी नोटबुक में स्टार मार्क कर लें। आरबीआई का एक बड़ा रेगुलेशन आया है। आरबीआई ने कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए क्रेडिट डेरिवेटिव्स डायरेक्शंस 2026 फीट जारी किए हैं। अगर हम इसके न्यू प्रोडक्ट्स की बात करें तो आरबीआई ने मार्केट में दो बड़े इंस्ट्रूमेंट्स अलाउ कर दिए हैं। पहला है टोटल रिटर्न स्वैप्स टीआरएस, जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स से लिंक होंगे, और दूसरा है क्रेडिट इंडिसेस डेरिवेटिव्स। इसके जरिए इन्वेस्टर्स अपने रिस्क को बहुत आसानी से मैनेज और हेज कर पाएंगे। इसके एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स में भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी इन्वेस्टर्स भी शामिल हो सकते हैं। इस पूरे मार्केट को अच्छे से चलाने और किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए फिमदा के अंडर एक डिटर्मिनेशंस कमेटी भी बनाई जाएगी। फिनटेक वर्ल्ड से एक बहुत बड़ी कमर्शियल न्यूज आ रही है। साल 2025 में शुरू हुए AI ड्रिवन फिनटेक प्लेटफॉर्म JUMPP को NPCI सेटपैप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर का अप्रूवल मिल गया है। दोस्तों, सरल शब्दों में कहें तो जैसे फोन पे या गूगल पे थर्ड पार्टी ऐप्स के रूप में काम करते हैं, अब वैसे ही JUMPP भी काम कर पाएगा। इसके सर्विसेज पोर्टफोलियो की बात करें तो इस अप्रूवल के बाद अब यूजर्स इस ऐप से डायरेक्ट UPI पेमेंट्स, P2P ट्रांसफर, मर्चेंट पेमेंट और रिचार्ज कर पाएंगे। इसके लिए JUMPP ने येस बैंक को अपना पार्टनर बैंक PSP बैंक बनाया है। दोस्तों, अभी तक ये ऐप सिर्फ डिजिटल गोल्ड और म्यूचुअल फंड्स जैसी इन्वेस्टमेंट सर्विस देता था, लेकिन अब यह एक कंप्लीट पेमेंट ऐप बनने जा रहा है। दोस्तों, फिनटेक से जुड़ी एक और बड़ी न्यूज गुजरात की गिफ्ट सिटी से है। AI पावर्ड ट्रेड प्लेटफॉर्म लेक्सी मनी को FCSCA से इन प्रिंसिपल अप्रूवल प्रारंभिक मंजूरी मिल गई है। अब ये कंपनी गिफ्ट सिटी से एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर PSP के रूप में काम कर सकेगी। अगर हम इसके कोर फोकस की बात करें तो इसका सीधा फायदा हमारे देश के एक्सपोर्टर्स, निर्यातकों को होगा। यह प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन को बहुत आसान और सस्ता बना देगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम के लिए एक टेक्निकल पॉइंट, यह सिर्फ इन प्रिंसिपल अप्रूवल है। कंपनी अपना ऑपरेशन तभी शुरू कर पाएगी जब उसे FCSCA से फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन कोए मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर खराब है और आपको कोई बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहा है, तो बाजार में इसका एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन आया है। पैसा बाजार और SBM बैंक इंडिया ने मिलकर लॉन्च किया है SBM पैसा बाजार पैसा प्लस क्रेडिट कार्ड। यह एक FD बैक्ड सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है। अगर इसके फाइनेंशियल टियर्स की बात करें तो आप सिर्फ 2000 रुपए की FD कराकर यह क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, जिस पर आपको 7% तक का सालाना ब्याज भी मिलेगा। इसके कैशबैक बेनिफिट्स भी कमाल के हैं। अगर आपकी FD 10,000 से ऊपर है तो ऑनलाइन शॉपिंग पर 1.5% का कैशबैक मिलेगा। इसकी कोई जॉइनिंग फी नहीं है, बस 499 रुपए की सालाना फीस है। दोस्तों, SBM बैंक से जुड़ा एक स्टैटिक फैक्ट हमेशा याद रखना, यह RBI से होली ओन्ड सब्सिडरी WOS मॉडल के तहत यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस पाने वाला भारत का पहला विदेशी बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। दोस्तों, स्टार्टअप और एनवायरनमेंट से जुड़ी एक बहुत बड़ी अवार्ड सेरेमनी हैदराबाद के टी हब में आयोजित की गई। यहां 8 यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 के विनर्स अनाउंस किए गए हैं। इस चैलेंज को UNDP इंडिया, सिटी फाउंडेशन और नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने मिलकर आयोजित किया था। अगर हम इसकी स्ट्रैटेजिक थीम की बात करें तो इस बार का पूरा फोकस प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन पर था। देश भर से आए 350 एप्लीकेशंस में से 6 यूथ-लेड सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप्स को चुना गया। टॉप 3 विनर्स को ₹3.50 लाख और रनर्सअप को ₹2.20 लाख का सीड ग्रांट दिया गया, ताकि वे पर्यावरण को बचाने वाले अपने इनोवेटिव आइडियाज को एक बड़े बिजनेस में बदल सकें। दोस्तों, खेल जगत से एक बहुत ही प्राउड मोमेंट। भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर और फाइट के डिप्टी प्रेसिडेंट विश्वनाथन आनंद जी को प्रतिष्ठित SJFI गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। चेन्नई के मद्रास क्रिकेट क्लब में पूर्व भारतीय क्रिकेटर के श्रीकांत जी ने उन्हें यह मेडल सौंपा। अगर इसके हिस्टोरिकल माइलस्टोन की बात करें
तो आनंद यह अवार्ड पाने वाले देश के केवल 6 एथ स्पोर्ट्स पर्सन बने हैं। उनसे पहले यह मेडल सिर्फ सुनील गावस्कर, विजय अमृतराज, प्रकाश पादुकोण, पीटी उषा और मिल्खा सिंह जी जैसी महान हस्तियों को ही मिला है। इस इवेंट के दौरान आनंद जी ने एक 44 पेज की ई बुक भी रिलीज की, जिसमें भारत के टॉप ग्रैंड मास्टर्स के आर्टिकल्स शामिल हैं। चेस के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह एक बहुत बड़ा सम्मान है। दोस्तों, नियुक्तियों, अपॉइंटमेंट्स सेगमेंट से यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के पेपर में सीधा छप सकता है। देश की सबसे बड़ी इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के नए डायरेक्टर की नियुक्ति हो गई है। एसीसी ने एक 993 बैच के आईपीएस अधिकारी महेश दीक्षित जी के नाम को मंजूरी दे दी है। अगर हम इनके बैकग्राउंड की बात करें तो आईपीएस बनने से पहले ये एक क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर भी रह चुके हैं और वर्तमान में ये आईबी में ही स्पेशल डायरेक्टर के पद पर तैनात थे। इनका कार्यकाल 2 साल का होगा और ये तपन कुमार डेका जी की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 जून 2026 को खत्म हो रहा है। इन्हें 2016 में प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल से भी नवाजा जा चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेज की टॉप पोस्ट्स हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए इसे नोट कर लीजिए। डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत अब पूरी तरह आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। हमारी इंडियन एयरफोर्स को स्वदेशी एयरबोर्न सर्विलांस सिस्टम नेत्रा के लिए फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस (एफओसी) मिल गया है। बेंगलुरु में हुए एक भव्य समारोह में डीआरडीओ ने वायुसेना को यह क्लियरेंस सौंपा। अगर हम इसके टेक्निकल कैपेबिलिटीज की बात करें तो नेत्रा एक एडब्ल्यूसी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। इसे आसान भाषा में आसमान में उड़ती हुई आंख भी कह सकते हैं। इसे ब्राजील के एम्ब्रेयर ईएमबी 145I एयरक्राफ्ट पर फिट किया गया है। इसकी रडार रेंज 240 से 300 किलोमीटर तक की है, जो दुश्मन के किसी भी मिसाइल, ड्रोन या फाइटर जेट को पलक झपकते ही ट्रैक कर सकती है। इसमें इनफ्लाइट रिफ्यूलिंग की भी सुविधा है, यानी यह हवा में ही ईंधन भरकर लंबे समय तक निगरानी रख सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं जून महीने के कुछ सबसे इम्पोर्टेंट डेज की। 25 जून को 2 बहुत ही सिग्निफिकेंट डेज मार्क किए जाते हैं। पहला है वर्ल्ड विटिलिगो डे, विश्व विटिलिगो दिवस। विटिलिगो एक ऑटोइम्यून स्किन डिसऑर्डर है जिसमें त्वचा का रंग बदलने लगता है। इस साल की थीम नोट कर लीजिए दोस्तों, फ्रॉम स्टिग्मा टू स्ट्रेंथ। इसका ग्लोबल इवेंट इस बार चंडीगढ़ के पीजीआईएमईआर में आयोजित किया गया। दूसरा दिन बहुत ही ऐतिहासिक है, संविधान हत्या दिवस। दोस्तों, 25 जून 1975 को हमारे देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के कहने पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देकर नेशनल इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा की थी, जो 21 महीने तक चली थी। सरकार ने साल 2024 में इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में डेजिग्नेट किया ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की याद दिलाई जा सके। साल 2026 में इसकी 3 आरडी ऑब्जर्वेंस मनाई जा रही है। और आज के सेशन के लास्ट पार्ट में दोस्तों, हम बात करेंगे 26 जून को मनाए जाने वाले 2 इंटरनेशनल डेज की। पहला है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, जिसे हम वर्ल्ड ड्रग डे भी कहते हैं। ड्रग्स और तस्करी को रोकने के लिए इस साल की थीम रखी गई है वर्ल्ड ड्रग प्रॉब्लम, पर्सिस्टिंग इश्यूज, न्यू चैलेंजेस, इनोवेटिव रिस्पॉन्सेज। इस मौके पर ऑस्ट्रिया के वियना से वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2026 भी रिलीज की गई है, जिसके मुताबिक दुनिया की 6.2% आबादी यानी लगभग 33 करोड़ लोग ड्रग्स के जाल में फंसे हैं और भांग, कैनबिस दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नशा है। दूसरा दिन है इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। यह दिन उन लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए मनाया जाता है जो किसी भी तरह की अमानवीय प्रताड़ना, टॉर्चर का शिकार हुए हैं। 26 जून 1987 को ही संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर कैट लागू हुआ था, इसीलिए हर साल इस दिन को मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पूरा कंप्लीट और डिटेल्ड सेशन। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको हर एक फैक्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना न भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में
तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।